ये नया आईपीओ आने वाला है, ट्रू अलर्ट बायो एनर्जी आईपीओ। ओके। ठीक है, ये आने वाला है, हाँ। जिसकी तारीख है अभी 25 सितंबर को चालू होने वाला है, जो ऑलरेडी चालू है। हाँ। और ये क्लोज होने वाला है 29 सितंबर को। हाँ। ठीक है, हाँ। ये सितंबर ये बुक बिल्डिंग इशू है पूरा। ठीक है, बुक बिल्डिंग इशू होता है। कंपनी को 839 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, उसमें से कंपनी खुद कंपनी 750 करोड़ कर लेना चाहती है लोगों से, इन्वेस्टर से। और ऑफर फॉर सेल का मीनिंग होता है कि कोई और एक आधा इन्वेस्टर होगा कंपनी के अलावा, कोई बड़ा चाइना इन्वेस्टर, उसको उसके 18 लाख शेयर बेचने हैं, तो वो भी उसमें वो उसके शेयर बेच सकते हैं। टोटल ये और ये 750 करोड़ मिला के 839 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में ये कंपनी का जो प्राइस बैंड है आपको ये मिनिमम कितने रुपए में वो मिलने वाला है, तो 472 से 496 के बीच में मिलने वाला है। इसका मतलब 496 का ही रेट डालना है आपको। पहले होता था कि 472 आप रेट डाल के आपको मिल सकता है। अब बहुत आजकल तो जो बाइंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है आईपीओ की। ठीक है ना, अप्लीकेशन, तो इसलिए 496 का रेट से लेना पड़ा, जिसमें रिटेल कोटा 35% है और 50% QIP है। तो जो अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि कंपनी कमा क्या रही है, तो कंपनी का पिछला रेवेन्यू 1968 करोड़ का है 2025 का, अगेंस्ट 1223 करोड़ 2024 में। कंपनी का प्रॉफिट 146 करोड़ है, जो कि अगेंस्ट में 31 करोड़। अब ये प्रॉफिट हर बार कोई आप आईपी देंगे तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ आता ही है। चलो आप इसकी डेट देखते लेते हैं। सितंबर का आने वाला है, 29 सितंबर चलने वाला है। ठीक है, और आपको कम से कम 14,880 रुपये लगाने हैं इसमें, मिनिमम इतने पैसे इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है कि इसकी जो लिस्टिंग है, आपके पैसे ब्लॉक कब तक होंगे, 3 अक्टूबर तक आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रोमोटर्स के पास में जो होल्डिंग है अभी फिलहाल में 88% होल्डिंग है। इसका मतलब जो 12% जो होल्डिंग है वो दूसरे के पास में फ्रेश इशू। ठीक है, तो प्रोमोटर्स इसमें से कितना बेच रहा है, अभी 18% का होल्डिंग बेच रहा है उस, तो 70% अभी भी प्रोमोटर्स के पास में रहेगा ये होल्डिंग। ठीक है, और उसने क्यों खरीदा, इंपॉर्टेंट है कि पैसे क्यों ले रहा है, वो भी ज़रूरी होता है। तो उसको वर्किंग कैपिटल अमाउंट चाहिए, इसलिए खरीद रहा है। और जनरल कुछ पर्पजेस है, और एक प्लान चालू होना है, इथेनॉल प्लांट है TBL यूनिट 4 क्वार्टर। इस प्लांट को खर्चे उसको 150 करोड़ रुपये चाहिए। ये बायोफ्यूल का काम करते हैं, यानी इथेनॉल बायोफ्यूल, तो यानी इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है इसलिए। और देखिए ये यहाँ पे दिखा दिया उन्होंने, कम दिखाया एक्चुअली, वो ज़्यादा होना चाहिए था। इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है कंपनी का, वो बहुत, अभी खाली ग्रे मार्केट का प्रीमियम आप देखेंगे तो 12% ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम आ रहा है। ठीक है सर जी, देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं कि आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना आ रहा है अभी। ठीक है, उस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है खाली 17%, यानी ओपनिंग के बाद ही 17% ही भाग सकता है, उसके ऊपर चांसेस नहीं है। और अभी फ़िलहाल मार्केट कंडीशन वाला देखते हुए आप कोई IPO ऐसा 10-15% के ऊपर जा नहीं रहा है। तो आप सोचिए, अप्लाई करिए, या हो सकता है अप्लाई ना करने में ओपनिंग होने के बाद 1-2% ऊपर मिला तो आप खरीद लीजिए, 4-5% सेम प्रीमियम बेच सकते हैं। तो ये आपका ज़्यादा रिटर्न कौन सा दे रहा है? दूसरा रिटर्न अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि 20% के ऊपर कोई रिटर्न दे नहीं रहा है, सब नीचे ही है, क्योंकि मार्केट कंडीशन की वजह से ये दे नहीं रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ कि 71 IPO आ रहे हैं अभी, 71 IPO अभी आ रहे हैं। ये SME वगैरह तो बहुत सारे 19% दे रहा है, 19% दे रहा है। और ये SME स्टॉक है, इसमें आपको 2 से 3 लाख रुपये ये SME और मेन बोर्ड क्या रहता है? SME में आपको 2 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहती है। SME जैसा एक चार्टबोर्ड टेक्नोलॉजी करके, चार्टबोर्ड टेक्नोलॉजी, जिसका आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लीजिए आप कितना लगने वाला है। आपको 2,76,000 में 24 कॉन्ट्रैक्ट लेना ही है। अच्छा, कम सा हो जाता है। जैसा आपने वहाँ पर 14,880 ले रहे थे, यहाँ पे आपको 2,76,000 लेना ही है। मतलब वो 14,000 रुपये भी हो जाता है। हाँ, छोटा वाला है, NSE BSE में मेन बोर्ड पे चालू हो जाते हैं। मेन बोर्ड बोलते हैं। हाँ, ये SME है, ये SME मतलब स्मॉल के इंडस्ट्री वाली जो IPO थे उसके। इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, लिमिटेड लोग रहते हैं। जो कभी कितने करोड़ का है, 45 करोड़ का ही IPO है। तो कंपनी खुद निकाल रही है, इसमें कोई बेचने वाला है ही नहीं, है ना सर जी। तो ये चीज़ें होती है, ये आपने देखना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।